नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 45वां और एक और रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 45वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और इस साल तूफानी फॉर्म में चल रहे लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर लखनऊ की टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और जिस तरह के फॉर्म में क्विंटन डी कॉक और लोकेश राहुल इस साल खेले थे उसी तरह की बल्लेबाजी इस मुकाबले में भी इन दोनों ने करके दिखाई। क्विंटन डी कॉक और लोकेश राहुल की जोड़ी ने आते ही दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों खास करके कप्तान केएल राहुल गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वहीं उनका साथ दे रहे क्विंटन डी कॉक लगभग 170 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे। क्विंटन डी कॉक और लोकेश राहुल ने मिलकर लगभग चौथे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने सेट हो चुके और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक को ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डी कॉक 13 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डी कॉक के आउट हो जाने के बाद लखनऊ की टीम की तरफ से दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से सेट हो चुके कप्तान लोकेश राहुल और नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा ने मिलकर उसी गति से लखनऊ के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। क्विंटन डी कॉक का बड़ा विकेट गिरने का कोई भी असर लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी पर, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि लखनऊ की रन गति पर होने नहीं दी। विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा को आउट करने के लिए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अपना पूरा अनुभव लगा रहे थे, लेकिन दिल्ली का कोई भी गेंदबाज इन दोनों को रोकने में नाकामयाब हो रहा था। लखनऊ के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों की खतरनाक साझेदारी की वजह से दिल्ली के कप्तान की परेशानियां अब बढ़ चुकी थी। कप्तान लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा ने मिलकर लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 137 रनों तक पहुंचा दिया। इसी बीच लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं उनका साथ दे रहे दीपक हुड्डा भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी के साथ दीपक हुड्डा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने सेट हो चुके दीपक हुड्डा को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 34 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर की सटीक गेंदबाजी की वजह से अब दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा की साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब लोकेश राहुल का साथ देने मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल पर नहीं हो रहा था। लोकेश राहुल लगातार चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी डालना है शार्दुल ठाकुर ने फिर से कमाल करके दिखाया और सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल 51 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हो गए। लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा की इस विशाल साझेदारी की वजह से अब लखनऊ की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी और फिर अंत में मार्कस स्टोइनिस की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से लखनऊ की टीम ने 195 रनों का विशाल लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 196 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की इस जोड़ी से इस बार दिल्ली की टीम को एक बड़ी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली की टीम की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ के तेज गेंदबाजों ने तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, और पारी का दूसरा ओवर डालने आए दुष्मंता चमीरा ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे पृथ्वी शॉ को कृष्णप्पा गौतम के हाथों कैच आउट करा दिया। पृथ्वी शॉ 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। पृथ्वी शॉ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से मिशेल मार्श डेविड वार्नर का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और दिल्ली के दूसरे ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर भी इस मुकाबले में कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाया और पारी का तीसरा ओवर डालने आए मोहसिन खान ने डेविड वार्नर को आयुष बदौनी के हाथों कैच आउट करा दिया। डेविड वार्नर 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में ही दिल्ली की टीम ने अपने दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था।
अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने मैदान पर आना पड़ा। लखनऊ के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही दिल्ली के बल्लेबाजों को अब दबाव में डाल दिया था, लेकिन यहां से ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने दिल्ली की डगमगाई पारी को संभाला और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, खास करके दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत तो पहली गेंद से ही लखनऊ की गेंदबाजी पर आक्रामक बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे थे। ऋषभ पंत और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने अपनी साझेदारी का आगाज भी बड़े शॉट लगाकर किया था। ऋषभ पंत को चौके छक्के लगाते देख मिचेल मार्श भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने मिलकर लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 73 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए कृष्णप्पा गौतम ने सेट हो चुके मिचेल मार्श को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। मिचेल मार्श 20 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज ललित यादव को भी लखनऊ के गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का 9वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने ललित यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। ललित यादव 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। एक विस्फोटक साझेदारी के बाद फिर से लखनऊ के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के ऊपर इस मुकाबले में एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत का साथ देने दिल्ली के विस्फोटक बल्लेबाज रोमन पावेल मैदान में आए और फिर यहां से रोमन पावेल और ऋषभ पंत ने मिलकर उसी रन गति से दिल्ली के पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन इसी बीच फिर से दिल्ली की टीम को एक बड़ा झटका लगा और पारी का 13वां ओवर डालने आए मोहसिन खान ने सेट हो चुके ऋषभ पंत को मोहसिन खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जी आपको बता दें कि ऋषभ पंत 30 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब लखनऊ के गेंदबाज दिल्ली के बल्लेबाजों पर हावी होते दिखाई दे रहे थे। ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर अक्षर पटेल और रोमन पावेल ने मिलकर फिर से दिल्ली की टीम को संभालने की पूरी कोशिश करी। रोमन पावेल लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम को आखिरी 4 ओवरों में 50 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांचक हो रहा था, लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए मोहसिन खान ने फिर से एक बार दिल्ली की टीम को बड़ा झटका दिया और सेट हो चुके रोमन पावेल को मोहसिन खान ने कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। रोमन पावेल 21 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे मोहसिन खान ने दिल्ली के बल्लेबाज कमजोर दिख रहे थे और इसी का फायदा लेते हुए मोहसिन खान ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर को भी कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। शार्दुल ठाकुर भी 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार गिरे इन बड़े विकेटों के चलते अब दिल्ली इस मुकाबले में हारती हुई दिख रही थी। अब यहां से दिल्ली की टीम को कोई चमत्कार ही जीत दिला सकता था। दिल्ली की अब आखिरी उम्मीद यानी अक्षर पटेल के ऊपर इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को आखिरी 2 ओवरों में 36 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस 19वें ओवर में गेंदबाजी डालना है दुष्मंत चमीरा की। इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने मिलकर लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में दोनों ने मिलकर 15 रन बना ली। अब यहां से मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो चुका था। मैदान पर खड़े अक्षर पटेल और कुलदीप यादव विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबले में रोमांच बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। अभी आखिरी ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस को बुलाया गया और फिर मार्कस स्टोइनिस की इस पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कुलदीप यादव ने एक बेहतरीन छक्का लगा दिया और इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को दबाव में डाल दिया। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी अगली गेंद मार्कस स्टोइनिस ने वाइड बॉल डाल दी, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम को 5 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता थी। मार्कस स्टोइनिस की अगली गेंद पर कुलदीप यादव ने 1 रन निकाल लिया। अब स्ट्राइक पर अक्षर पटेल आ गए, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस ने यहां से लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और अक्षर पटेल को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और इसी के चलते आखिर के ओवर में अक्षर पटेल अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए और लखनऊ की टीम ने 6 रनों से दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में धूल चटा दी। तो दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली के बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन जिस तरह की कप्तानी लोकेश राहुल ने इस मुकाबले में करके दिखाई उसने सभी का दिल जीत लिया है। तो वहीं उनके गेंदबाज मोहसिन खान ने भी दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट करके लखनऊ की जीत में सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप मोहसिन खान की गेंदबाजी और
लोकेश राहुल की लाजवाब कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।